24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये दोनों ट्रेनें महाराष्ट्र के खाते में जा रही हैं। ये ट्रेनें मुंबई से साईनगर श्रेणी और शोलापुर के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10 पहुंच जाएगी। महाराष्ट्र में पहले से ही 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इनमें से एक ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद और दूसरी नागपुर से बिलासपुर के बीच चल रही है। इस तरह महाराष्ट्र से वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 4 पहुंच जाएगी। लेकिन देश के कई राज्यों में अभी एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई गई। इनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, पूर्वोत्तर और ओडिशा शामिल है। पंजाब और हरियाणा को भी वंदे भारत की सौगात नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली से कटरा और हिमाचल जाने वाली वंदे भारत इन राज्यों से गुजरती है। रेलवे ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75वें वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई थी। यह ट्रेन अधिकतम 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। नई वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे, एयर कंडीशनर कोच और घूमने वाली कुर्सियां हैं। इस कुर्सी को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। ट्रेन में जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो शौचालय है। इसे कई हाईटेक टेक्निक से लैस किया गया है। इसमें आपको सफर करने पर थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे सुरक्षा कवच से भी लैस किया गया है। यही वजह है कि कई राज्यों में इन ट्रेनों को चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। अभी देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच फरवरी 2019 में चली थी। इस तरह की दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई गई थी। नए जमाने की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पिछले साल मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू की गई थी। इसी तरह चौथी वंदे भारत दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना के बीच चलाई गई थी। 5वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने 11 नवंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई थी। यह मैसूर और चेन्नई के बीच चलती है। 6वीं वंदे भारत 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलाई गई। 7वीं ट्रेन 30 दिसंबर को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चली थी। तो वहीं 8वीं वंदे भारत 15 जनवरी को तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई थी। पूर्वी राज्यों खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। यही वजह है कि यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग सबसे ज्यादा है। लेकिन अब तक रेलवे ने बिहार को इस ट्रेन की सौगात नहीं दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली ट्रेन बिहार को टच करते हुए निकलती है, लेकिन इसे बिहार में स्टॉप नहीं दिया गया है। हाल में पेश बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अब तक 3 और स्थानों पर वंदे भारत ट्रेनों को बनाया जाएगा। इससे जल्दी ही बिहार को भी वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हावड़ा, पटना और वाराणसी हावड़ा रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि उससे पहले राज्य में कई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। बिहार के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, पूर्वोत्तर और ओडिशा में अब तक कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई गई। पंजाब और हरियाणा को भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली से कटरा और हिमाचल जाने वाली वंदे भारत इन राज्यों से गुजरती है। पंजाब ने दिल्ली से अमृतसर और भटिंडा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की है। देश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक ट्रेन मुंबई से साईनगर श्रेणी जा रही है, तो दूसरी सोलापुर के लिए चलाई जा रही है। यह पहला मौका है जब एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ शुरू किया जा रहा है। 16 कोच इन दोनों ट्रेनों में 1 से 128 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। 1128 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में पहले से ही 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। एक ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद और दूसरी नागपुर से बिलासपुर के बीच चल रही है। वंदे भारत 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने फिलहाल इन्हें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी है। इनमें से हर ट्रेन की कॉस्ट 110 करोड़ रुपए है। अभी देश में 8 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। मोदी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ट्रेनें हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। सीएसएमटी साईनगर श्रेणी वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को नहीं चलेगी। रेगुलर रन में यह ट्रेन मुंबई के
CSMT से सुबह 6:20 पर चलेगी और दोपहर बाद 11:40 पर साईनगर श्रेणी पहुंचेगी। वापसी में यह शाम 5:25 पर साईनगर श्रेणी से चलेगी और रात 10:50 पर CSMT पहुंचेगी। अभी CSMT से साईनगर श्रेणी के बीच कोई सीधी ट्रेन नहीं चलती है। दादर से साईनगर श्रेणी के बीच चलने वाली ट्रेन 6 घंटे का समय लेती है। वंदे भारत एक्सप्रेस यह दूरी 5 घंटे 25 मिनट में पूरी करेगी। यह ट्रेन CSMT से कसारा के बीच 105 किलोमीटर और इगतपुरी से पुणतांबा के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कसारा से इगतपुरी के बीच इसकी स्पीड 55 किलोमीटर और पुणतांबा से साईनगर श्रेणी के बीच 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। रास्ते में यह दादर, ठाणे और नासिक रोड में रुकेगी। इससे त्र्यंबकेश्वर, साईनगर श्रेणी और शनि शिंगणापुर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी, जबकि सोलापुर मुंबई रूट पर गुरुवार को इसका परिचालन नहीं होगा। सुबह 6:05 पर सोलापुर से चलेगी और दोपहर बाद 12:35 पर CSMT पहुंचेगी। वापसी में यह शाम 4:05 पर CSMT से चलेगी और रात 10:40 पर सोलापुर पहुंचेगी। पूरा सफर 6.5 घंटे में पूरा होगा। अभी मुंबई से सोलापुर के बीच चलने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस 8 घंटे में यह सफर पूरा करती है। यह वंदे भारत से यात्रियों के 1.5 घंटे बचेंगे। यह ट्रेन रास्ते में दादर, ठाणे, लोनावाला, पुणे और कुडवाड़ी में ठहरेगी। यह ट्रेन लोनावाला से सोलापुर के बीच 110 किलोमीटर, CSMT से करजत के बीच 105 किलोमीटर और करजत से लोनावाला के बीच 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलजापुर, पंढरपुर और आलंदी जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7।